हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश बिहेव का चैप्टर 3 ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर 1। पिक्चर 1 को देखो एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। जो हिंदी का ओरिजिनल सॉन्ग है, इसकी ओपनिंग लाइन को याद करो। रिकॉल मीन्स याद करो। हु इज द सिंगर, सिंगर मीन्स गायक, इसका गायक कौन है। हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, और कौन कौन इसे तुम्हें और कौन भी इसमें पिक्चर में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग्स आर, जो हिंदी सॉन्ग का हिंदी गाने के ओपनिंग लाइन्स हैं वो हैं, ए मेरे वतन के लोगों। द सिंगर इज लता मंगेशकर, जो गायक है वो लता मंगेशकर जी हैं। इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में वी कैन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेज इंदिरा गांधी। इस पिक्चर में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देख सकते हैं। इन द पिक्चर 2, पिक्चर 2 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। सुपीरियर मीन्स होता है विशिष्ट, जो मुख्य मेन है। वेपन्स मीन्स हथियार। पिक्चर नंबर 2, जो चित्र नंबर 2 दे रखा है बुक में, उसमें जो दे रखा है सुपीरियर, उनके जो मेन वेपन्स थे उनसे तुम क्या समझते हो। द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स आर, जो कंपनी के सुपीरियर वेपन से मेन वेपन थे, जो सबसे महत्वपूर्ण वेपन थे वो क्या थे, उनके गन्स बंदूकें, हैंड कैनन्स और तोपें थे। बिट्स समझदारी, स्ट्रेंथ ताकत, स्ट्रॉन्ग रूल्स सख्त कानून, एंड रेगुलेशन और नियम, एंड डिप्लोमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। डिप्लोमेसी मीन्स होता है कूटनीति, और जो ब्रिटिश शासक थे उनकी कूटनीति। हु इज एन आर्टिसियन, आर्टिसियन मीन्स कारीगर। एक कारीगर कौन है। वाई डू यू थिंक द आर्टिसियंस सफर्ड, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जो कारीगर थे वो पीड़ित थे। सफर्ड मीन्स परेशान, पीड़ित। आंसर है स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड मीन्स कुशल, एक कुशल किसी भी चीज़ में निपुण पर्सन व्यक्ति। हु नोज द आर्ट, हु जो नोज जानता है, आर्ट कला, ऑफ मेकिंग समथिंग किसी चीज़ को बनाने की, बाय यूजिंग हैंड्स हाथों का यूज़ करके। एक पर्सन जो किसी कला को हाथों का यूज़ करके बनाना जानता है, इज कॉल्ड एन आर्टिसियन, उसे कलाकार कहते हैं। दे सफर्ड, वे पीड़ित थे। बिकॉज, क्योंकि ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स थे, स्टार्टेड सेलिंग, उन्होंने स्टार्टेड शुरू कर दिया था सेलिंग बेचना। मशीन्स मेड, मशीन से मेड मीन्स बने हुए, प्रोडक्ट मीन्स सामान, क्योंकि उन्होंने मशीन से बने हुए सामानों को बेचना शुरू कर दिया तो हाथ के बने हुए सामानों को खरीदना लोगों ने कम कर दिया, इसलिए वे क्या थे, पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिक्चर, कौन सी पिक्चर में अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, रिवील द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह, स्पार्क्स मीन्स चिंगारी। आपके अनुसार कौन सी तस्वीर में विद्रोह की पहली आग की चिंगारी का उजागर हुआ है। द पिक्चर 7, जो पिक्चर 7 थी, रिवील्स, उस रिवील मीन्स उजागर होना, उसमें रिवील हुआ है जो विद्रोह की आग की पहली चिंगारी थी। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटर इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757। क्या आपको लगता है जो इंडियन प्रिंसेस से शॉर्ट साइटर मीन्स होता है उनका दृष्टिकोण जो था अदूरदर्शी था, यानी वो कल परसों के बारे में नहीं सोचते थे, केवल आज के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो 1757 की घटना की प्रति भारतीय राजाओं का दृष्टिकोण बहुत ही अदूरदर्शी था। यस, हाँ, द इंडियन प्रिंसेस, जो भारत के राजकुमार थे, वर शॉर्ट साइटर, वो शॉर्ट साइटर थे इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757, जो 1757 का इवेंट था उसके प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही अदूरदर्शी था। दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, वो ब्रिटिश की मदद से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। दस द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स, और इसके कारण जो ब्रिटिश थे वो
शासक बन गए। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। सबड्यू मीन्स होता है अधीन करना। तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रिंस को अपने अधीन कर लिया। विद द हेल्प ऑफ अदर प्रिंसेज, दूसरे राजकुमारों की मदद से। द ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबड्यूड, अधीन कर लिया था भारत के प्रिंसेस को, द इंडियन प्रिंसेस, भारत के राजकुमारों को। दे फॉलोड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। नेक्स्ट है कोड द वर्ड यूज्ड बाय राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेज द सेम प्रिंसिपल। जो कथन था, जो उन्होंने कहा कि हर जो क्या होता है, जो धर्म होता है वो सेम, उनके सेम सिद्धांत होते हैं। उन्होंने कहा था इसके बारे में, क्या कहा था वो बताओ। तो उन्होंने कहा था राम मोहन राय ने कहा था काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गाय होते हैं वो कलर में तो अलग अलग होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनका जो मिल्क है, दूध का है, उसका कलर एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। इसी तरह से अलग अलग टीचर का अलग अलग ओपिनियंस में से राय हो सकती है, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। इसेंस मीन्स सार, लेकिन हर धर्म का सार एक जैसा ही होता है। इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है शोषण करना। तो किस तरह से जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो भारतीयों का शोषण करते थे। द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन फॉलोइंग वेज। जो ब्रिटिश अफसर थे वो भारतीयों का शोषण, जो नीचे दे रखे हो इस तरह से वो करते थे। नीचे दे रखे हैं। नंबर 1 है दे इम्पोज्ड मीन्स थोपना, ज़बरदस्ती करवाना। हाई टैक्स इवन ऑन पुअर फार्मर्स। वो क्या करते थे, ज़बरदस्ती, यहाँ तक कि गरीब किसानों पर भी उच्च यानी बहुत हाई टैक्स लगा दिया था उन्होंने। दे रूइंड इंडियन हैंडक्राफ्ट बिजनेस। रूइंड मीन्स होता है बर्बाद करना। उन्होंने बर्बाद कर दिया था जो हैंडक्राफ्ट मीन्स होता है हाथ से बने हुए, जो बिजनेस था उनका, व्यापार था उसे इंडियन का, उसने उन्होंने ख़त्म कर दिया था, उसको बर्बाद कर दिया था। कैसे बर्बाद किया था, बाय लॉन्चिंग मशीन मेड प्रोडक्ट्स, मशीन से बने हुए प्रोडक्टों को लाकर। यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।